नमस्कार, जय माई की, जय देव ब्रह्मास्त्र विद्या। एक ऐसा सब्जेक्ट, ये एक्चुअली प्लूटो से प्रसारण हो रहा है। मेरे जो नज़दीकी शिष्य है उनको ये भाषा समझ में आएगी, पर ये भाषा जो है वो जाहिर करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि वक्त कितना है किसके पास और समय का बंधन, इच्छाओं का बंधन, मोह का बंधन, अहंकार का बंधन, ये सारे बंधन में जब मनुष्य होता है तब ताज्जुब है कि वो अपनी मूल अवस्था जहाँ से वो आया है उसको वो भूल जाता है और वो इस जगत की चीज़ों को सत्य मान के बैठ जाता है। ये जो बहुत ही अभ्यासु शिष्य है और जिन्होंने ये इस प्रकार का ज्ञान लिया हुआ है वही जानते हैं कि ये थियरम कहाँ तक जाएगी। पर ये मैं आज सार्वजनिक ये चीज़ को इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि शायद कोई ऐसे इंसान हो, ऐसे साधक हो, ऐसे तत्व चिंतक हो कि जो ये बातों को समझ सके। ये बहुत ही ऊपरी लेवल का ज्ञान है, मतलब ये कोई जो धर्म का ज्ञान है, आध्यात्म का ज्ञान है, उससे कहीं गुना ज़्यादा आगे का ज्ञान है। और ये बातें ज़्यादा बताई नहीं जाती क्योंकि ये बातें समझने के लिए तुम्हारा इतना तर्क खुला हुआ होना चाहिए। खैर, ये सारी चीज़ें ना सोचते हुए एक ऐसे विषय को रखने जा रहा हूँ अभी कि जो विषय थोड़ा आपके लिए चौंकाने वाला होगा। जो सामान्य जीवन जी रहे, जिनकी छोटी मोटी इच्छाएं, छोटी मोटी मनोकामनाएं वो जी रहे, भगवान को मान रहे, भगवान की अवस्थाओं को समझ रहे हैं, किसी धर्म के अंदर है, किसी भक्ति के अंदर है, किसी सिस्टम के अंदर बंधे हुए, किसी विश्वास के अंदर बंधे हुए। तो विश्वास होना चाहिए, देवता भी है, भगवान भी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, अस्तित्व सब कुछ है, पर अस्तित्व के परे भी कुछ है जिसको हम भगवान कहते हैं, जिससे हम भीख मांगने जाते हैं। चवन्नी, अठन्नी, 1 रुपया 2 रुपया, जिसकी जो हैसियत है वो उसके पास भीख मांगने जाता है। कुछ ही, मतलब यहाँ पर मैं पृथ्वी लोक की बात करूँगा 2% या 3%, मैं तो समझता हूँ कि 0.001% इंसान ऐसे होंगे कि जो सच में इस रहस्य के अंदर उतर पाएंगे। ये रहस्य ना किसी देश से लागू हो रहा है, ना किसी धर्म से लागू हो रहा है, ना किसी भाषा से लागू हो रहा है, ना कोई जेंडर से लागू हो रहा है। ये एक ऐसा खतरनाक सत्य है कि जो सत्य शायद ही तुम पचा पाओ। शायद ये तुम्हें किसी फिल्म की कहानी लगेगी, पर ये कहानी तुम्हारी है। गहरा रहस्य, क्योंकि हमने शास्त्रों के अभ्यास के अंदर वेद वो अल्टीमेट है, मतलब वेद जो है वो इस दुनिया के है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो देवताओं की बात की है वो देवताओं एग्जिस्ट जो कर रहे हैं वो प्रकृति के वाइब्रेशंस के अंदर है, इसलिए वहाँ मूर्ति पूजा नहीं है। वेद के बाद पुराण आया, पुराण के बाद स्मृति आई, स्मृति के बाद श्रुति आई, श्रुति अभी भी आती है। देखना, ये तरीका समझना जो समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बुद्धिमान पुरुष होगा तो यहाँ से जागृत होगा।
मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पृथ्वी का तो अभी क्या ही होगा वो तो पता नहीं। इस तरीके से पृथ्वी चल रही है और थोड़ी बहुत लोगों की तरह नहीं, लेकिन जो मेरे मन में चल रही भविष्यवाणियाँ हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाला समय, आने वाला युग एक अंधकारमय युग आएगा। एक ऐसा समय आएगा कि जिस समय के अंदर तुम जो सोच रहे हो ना, जो तुम होप्स लेकर बैठे हो जीवन के अंदर, और जो चीज़ों को लेकर बैठे हुए हो कुछ बनाने के अंदर, वो सारी नष्ट होने वाली है। क्योंकि जहाँ सर्जन करोगे ना, वो विसर्जन की तैयारी के अंदर है। पृथ्वी अब एक ऐसा ग्रह रहा है कि जहाँ पर बैलेंस करना वो सबसे बड़ा इम्बैलेंस है। यहाँ कोई भी देवता बैलेंस करने के लिए अब नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और स्मृति विज्ञान के अंदर जो भी चीज़ और जो भी घटनाएं बनने वाली है वो केवल और केवल यहाँ से सब चीज़ों को डिसमिस करने की होगी, खदेड़ने की होगी। एक ऐसा ट्रेलर आएगा, पिक्चर तो बाकी है अभी, पर ट्रेलर ज़रूर आएगा, जिस ट्रेलर के अंदर बताया जाएगा कि पृथ्वी के आने वाले साल कितने गंभीर है, और तुम जिस चीज़ों को पकड़ना भी चाहते हो, जितने मोहवश जिस चीज़ों को जकड़ना चाहते हो, वो एक एक करके छूट जाएगी। ये पृथ्वी के लोगों को समझाने के लिए ही होगा। अगेन, ना ये परमात्मा करेगा ना मनुष्य करेगा, ईश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं। पृथ्वी के ऊपर प्रलय लाना और पृथ्वी के ऊपर चीज़ें होना वो ईश्वर के हाथ में नहीं है। क्योंकि ईश्वर अगर रक्षण करना चाहता तो केदारनाथ की भी रक्षा उस समय के ऊपर हो जाती, प्रलय ही नहीं आता, उत्तराखंड के अंदर भूकंप नहीं आते, जहाँ जहाँ देवस्थान है वहाँ पर कोई गतिविधियाँ गलत नहीं होती। पृथ्वी के ऊपर आज इतना आतंक नहीं मच रहा होता। पृथ्वी के ऊपर आज सुनामी, भूकंप, अतिवृष्टि, बारिश, ये आम चीज़ें हो गई है। तापमान बढ़ रहा है। आने वाले कुछ सालों के अंदर तुम जितना बटोरना चाहो बटोर लेना, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन तुम बटोर के कुछ कर नहीं पाओगे। अगर तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं है तो तुम वहाँ तक नहीं जा पाओगे। ऐसा नहीं कि कल का कल होगा, धीरे धीरे बीज बोया है तो पेड़ उगने में देरी लगती है, और पेड़ जब उगेगा तब उसके फल मनुष्य जाति को ही भुगतने पड़ेंगे। और मनुष्य जाति अभी एक सिस्टम के अंदर हैक हो चुकी है। अभी भी जो तुम धर्म का अभ्युदय देख रहे हो कि सब लोग आध्यात्म के मार्ग के ऊपर बढ़ रहे हैं, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन, अलग अलग सेंटर्स चला रहे, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, चक्रास हीलिंग, अलग अलग अवतारी पुरुष, बाबा, ये सारी चीज़ें जो पृथ्वी के ऊपर अवतरित हो रही है वो एक स्पैम है, एक वायरस है। और ये वायरस पृथ्वी को केवल और केवल जितनी भी यहाँ पर चेतना है उसे हैंग करने के लिए रखा हुआ है। मैंने पहले ही बोला था कि इस सब्जेक्ट को मैं छूता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये सब्जेक्ट को समझने के लिए बुद्धि का विकास चाहिए, और बुद्धि का विकास ज़्यादातर लोगों के अंदर नहीं है, क्योंकि लोग वही चीज़ें समझेंगे कि जो उनके आसपास का वातावरण उन्हें समझा रहा है। कुछ ही लोग होते जो ये प्रक्रिया को समझ पाते। ये उत्क्रांति की प्रक्रिया है, एक बड़ा विनाश आने वाला है, और वो विनाश के अंदर सबसे पहले हत्या होगी प्रकृति की। जो अभी आप देख ही रहे हो, जंगल कट रहे हैं, नदियाँ समाप्त हो रही है, खाना ढंग से नहीं मिल रहा है, हमारे आसपास रोग फैला हुआ है, नए नए वायरस और बैक्टीरिया जन्म ले रहे, नए प्रकार के कैंसर्स आ रहे,
एक ऐसी गतिविधि पृथ्वी के ऊपर चल रही है कि जिसका कोई इलाज नहीं होगा। ये अंदर से भी मारेगा, ये बाहर से भी मारेगा। काल एक अपनी अलग चाल के अंदर है। अभी यहाँ तुम बचने का उपाय मत ढूंढना, क्योंकि यहाँ बचने के लिए तो समर्थ पुरुष भी काबिल नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ सब मरने ही वाले हैं। तो वो महात्मा को भी मरना ही पड़ेगा। ये सिस्टम हैक हो चुकी है अभी, और ये सिस्टम के सारे धर्म हैक हो चुके हैं। ये सिस्टम के सारे भगवान हैक हो चुके हैं, देवता भी हैक हो चुके हैं। यहाँ केवल एक सिस्टम चल रही है जिसे प्योर कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो सिस्टम को कोई पकड़ लेगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि तुम्हारे आसपास वायुमंडल में चल रही जो घटनाएं हैं, क्योंकि तुम जो भी ज्ञान ले रहे हो, जो भी ज्ञान समझ रहे हो, जो भी अपने मन से चल रहे हो, अपनी बुद्धि से चल रहे हो, वो एक लिमिटेड एडिशन है तुम्हारा। हम परब्रह्म की कक्षा को समझते क्या है? हम परब्रह्म को क्या समझते? गुरु साक्षात परब्रह्म, चलो वो साक्षात परब्रह्म है, लेकिन ब्रह्मा भी परब्रह्म है, विष्णु भी परब्रह्म है, शिव भी परब्रह्म है। एक होता है परब्रह्म, एक होता है पार ब्रह्म, एक होता है पूर्ण ब्रह्म, एक होता है परात पर ब्रह्म। हम श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, राम को परात पर ब्रह्म कहते हैं। पर ब्रह्म की अलग अलग श्रेणियां हैं। इस पृथ्वी, इसे रसातल कहते हैं। और रसातल, तलातल, महातल, ऐसे 14 प्रकार के तल बनाए गए। पाताल, सुतल, वितल, महातल, तलातल, रसातल। पृथ्वी सेंटर पॉइंट है, उसके ऊपर 7 स्वर्ग, नीचे 7 पाताल। पृथ्वी के वाइब्रेशन अभी आसुरी हो चुके हैं। यहाँ कोई धर्म को समझना नहीं चाहता, ना अध्यात्म को समझना चाहता है, केवल दिखावा करता है कि मैं धार्मिक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ। लेकिन उसके कोर एलिमेंट के अंदर अगर देखना चाहे तो केवल और केवल स्वार्थ जनित चीज़ें पड़ी हुई है। ना वो आध्यात्म को पूर्ण रूप से जानना चाहता है, क्योंकि आध्यात्म को भी वो तभी पूर्ण रूप से जान पाएगा कि जब वो अपनी बुद्धि छोड़ेगा। कि यहाँ कोई अपनी बुद्धि छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, तो धीमही तत्व तो खुलने ही नहीं वाला है। यहाँ पर एंट्री वायरस ले लेते हैं सारे, क्योंकि तुम्हें मुक्ति का नाम का जो गाजर भी लटकाया जाता है वो भी एक वायरस है, बहुत बड़ा वायरस। और यहाँ अच्छे अच्छे महात्मा, योगी पुरुष, ध्यानी पुरुष फंस जाएंगे, तुम्हें भी फंसा देंगे। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ताज्जुब है ये। हाँ, केवल एक चीज़ बचेगी, जिसने पकड़ा हुआ है नाद को। वो नाद नहीं जो दुनिया सुना रही है, वो नाद नहीं जो तुम सुन रहे हो, वो नाद कि जो तुम्हें गुरु से प्राप्त हुआ हो, रूबरू। ये केवल एलिमेंट बचेगा कि जो तुम्हारी सुरता को उस जगत में ले जाएगा, बाकी सब का सब नष्ट हो जाएगा। इस सब्जेक्ट का नाम है मेमोरी लूप। एक ऐसी मेमोरी जो लूप में चल रही है तुम्हारी, और यही मेमोरी लूप जन्म जन्मांतर की गाथा है। तुम अभी जिस मेमोरी के पीछे जिंदा हो, तुम देखना, तुम अपने आप को ऑब्जर्व करना। किसी बाहर की चीज़ों से ऑब्जर्व करने से अच्छा है तुम अपने आप को ऑब्जर्व करो कि तुम जो थे वो तुम अभी नहीं हो। फिर भी वो मेमोरीज़ के कुछ अंश तुम्हारे अंदर जिंदा है, चाहे तुम्हारा बाल्यकाल, चाहे तुम्हारी युवा अवस्था, तुमने क्या संघर्ष किया, क्या सुख पाया, क्या दुख पाया, ये सारी मेमोरी तुम्हारे अंदर अभी है, स्टोरेज ही है, जो सत्य नहीं है। अब मैं इतनी बड़ी बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सत्य नहीं है। वो तुम्हें अनुभव करने के लिए एक स्वप्न अवस्था है तुम्हारी। तुम जिस चीज़ों में फंसे हो ना, वो तुम्हारी स्वप्न अवस्था है। यहाँ स्वप्न के अंदर ही तुम स्वप्नों को देख के चिंता में चले जाते हो, स्वप्न को देख के ही तुम घृणा में चले जाते हो, स्वप्नों में देख के ईर्ष्या में चले जाते हो, संशय में चले जाते हो, विषाद में चले जाते हो। ये स्वप्न अवस्था ही है तुम्हारी, जो तुम अभी जिंदा हो। अगर तुम आत्मा की जागृति की बात करते हो
वरना तुम सोचते हो कि तुम जागरूक हो, तुम तो तीसमार खान हो, तो तुम्हें कोई समझाने वाला पैदा ही नहीं होगा। अगर तुम अपने बुद्धि विज्ञान से ही सारी चीज़ें समझना चाहते हो, कभी कभी एक लूप चलता है ना, मेमोरी लूप, तुम वही मेमोरी लूप के अंदर फंस जाओगे। जो तुम पहले थे वैसे ही तुम अभी हो, वही तुम वापस बनना चाहोगे। मतलब तुम अपने आप को बदलना नहीं चाहते हो। तो तुम नहीं बदलना चाहते हो तो सृष्टि तुम्हारे लिए क्यों बदले? सृष्टि तो अपना बदलाव करेगी, वो विनाश की ओर ही बढ़ रही है। जैसे तुम्हारा शरीर विनाश की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही सृष्टि भी विनाश की ओर बढ़ रही है। ये काल चक्र तुम्हारे मेमोरी से ही संलग्न है। अब छूटना कैसे है इन चीज़ों से? क्योंकि तुम जो देखोगे वो तो नष्ट होने वाला है। यद दृष्टम तद नष्टम, जो दिख रहा है वो नष्ट होगा। अब ये नष्टता से बाहर कैसे निकलोगे? परिणाम क्या होगा तुम्हारा? परिणाम केवल इतना ही होगा कि तुम जिस चीज़ों के पीछे सुबह शाम दोपहर रात पूरा एक कर रहे हो, इमोशन डाल रहे हो ना, वो सारी चीज़ें ध्वस्त होने वाली, सब मरने वाला है, सब खत्म होने वाला है। जिन रिश्तों के पीछे तुम बहुत सारा समय बिगाड़ रहे हो, वो पता नहीं चलेगा, एक दिन पंछी उड़ जाएगा वहाँ से। जहाँ तुम अपने मेमोरी को, जहाँ तुम अपने इमोशन को, जहाँ तुम अपनी एकाग्रता को, तुम्हारे ध्यान को ले जा रहे हो, वो ध्यान को ले नहीं जाता है, वो स्वप्न अवस्था है। और स्वप्न अवस्था के अंदर तुम अभी जिंदा हो, जिसके कारण तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ। तुम वो भी गलत हो, तुम ध्यान देने वाले भी नहीं हो। क्योंकि यहाँ मैं समझाने चाह रहा हूँ उपनिषद की दृष्टि से कि ध्यान कर कौन रहा है तुम्हारे अंदर, ध्यान दे कौन रहा है, सतर्कता दे कौन रहा है, स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, अवेयरनेस कौन दे रहा है? तुम बैलेंस की बातें करते हो, ये बैलेंस कौन दे रहा है तुम्हारे अंदर? ये अंत में मन ही है जो प्रोग्राम है और मेमोरी के अंदर बंधा हुआ है। तुम सही और गलत मेमोरी के बीच के अंदर इनबैलेंस हो रहे हो। और तुम्हारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि तुम बैलेंस होके भी इनबैलेंस हो। मैं कुछ कर लूँ, मैं कुछ बना लूँ, मैं कुछ कहीं चल लूँ, ये सारे जो प्रोग्रामिंग है ना, वो इनबैलेंसिंग लोगों के होते हैं। इसमें ही तुम्हें क्रोध व्याप्त हो जाएगा, तुम्हारे अंदर घृणा व्याप्त हो जाएगी, तुम्हारे अंदर संशय व्याप्त हो जाएगा, तुम्हारे अंदर विषाद व्याप्त हो जाएगा। मतलब तुम दुर्गुणे से ही गिरे हुए हो ये सिस्टम के अंदर। अब पॉजिटिव सिस्टम में आने के लिए प्रेम, करुणा, दया, वात्सल्य, करुणा, समर्पण, ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर प्रकट नहीं होगी। तुम अपनी जिद को समर्पित हो रहे हो कि मुझे ये प्राप्त करना है। तुम्हारा मैं बड़ा है, उसके सामने सृष्टि के अंदर ये हो रहा है कि उल्का पिंड एक गिर गया ना तो तुम्हारी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। पृथ्वी है कितनी और तुम्हारा अहंकार है कितना बड़ा? तुम पृथ्वी के गोले को देखना, वो पृथ्वी का गोला है कितना छोटा सा, मंदाकिनी के अंदर एक बिंदु है और उसमें तुम बिंदु से भी बिंदु, अणु के भी अणु हो। तुम तो परमाणु हो। तुम शायद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में भी नहीं आ रहे हो। अगर ब्रह्मांड की थियरी में समझना चाहे तो तुम तो उससे से भी बाहर हो। अब बर्बाद होने के लिए तुम, वो तो बोलते ना, जैसे तुम सुबह सुसु करते हो, उसमें से कितने सारे बैक्टीरियाज चले जाते हो। तुम शौच करते हो, उसमें कितने सारे बैक्टीरियाज चले जाते हो। वैसे ही काल पुरुष का शरीर है पूरा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, तो वहाँ कितने महारथी भगवान के मुख में जा रहे थे और दूसरी ओर से विसर्जन हो रहे थे। वैसे ही काल चक्र की सिस्टम अभी पैदा हुई है। तो अपने अहंकार का त्याग करो पहले, तो अपनी मनोअवस्थाओं का त्याग करो, अपनी बुद्धि का त्याग करो। और कुछ नया सीखना है ना, तो ऐसी चीज़ सीखो कि यहाँ से जब जाओगे, यहाँ पर जब टेम्पररी फाइल तुम्हारी क्लोज हो जाएगी, तुम्हारी मेमोरी का लूप अगर क्लोज हो गया, तो तुम जीवन और बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये मेमोरी लूप तुम्हें बार बार फंसाता है। ये मेमोरी लूप ही तुम्हारा धर्म बन चुका है। ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, इस तरीके से चलूँगा, इस तरीके से होगा। तुम्हारे अंदर इतनी सारी घृणा और गणनाएँ पड़ी हुई है अपने एथिक्स और प्रिंसिपल की कि तुम वहाँ से छूट ही नहीं पाओगे। मुक्ति तो दूर की बात है, तुम्हारे अंदर सत्य और असत्य में ही गिर जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन को समग्रता से जिया, तुम नहीं जी पाते। उसका कारण क्योंकि तुम उसको मानने वाले बन गए, और वो जो थे ना, वो अपने आप को जीने वाले बन गए। तुम उसकी तरह जी नहीं पाओगे।
तुम अपने भगवान की तरह ना तुम राम बन के जी पाते हो, ना कृष्ण बन के जी पाते हो, बस वो ख्याल ही बुलाओ तुम्हारे दिमाग में प्रकट हो रहे। अगर तुम सच में अभ्युदय चाहते हो, अपने अपने भीतर ही धर्म की स्थापना करना चाहते हो, तो पहले तो ये सारी सिस्टम को समझना बंद कर दो। तुम अपने अस्तित्व की डोर के ऊपर आओ। पहले तुम अपने आप को पकड़ो, आसपास क्या चल रहा है वो मत पकड़ो अभी, क्योंकि तुम्हारी जागृति का समय नज़दीक है। क्योंकि इतना कितना नज़दीक लाया कि पृथ्वी पूरी प्रलय हो जाए तब भी तुम ना जागो। तो ये एक ग्रह समाप्त होने की तैयारी में है अभी। पृथ्वी एक नहीं है, पृथ्वी भी अनेकों है। क्योंकि ये तो जम्बू द्वीप है। ऐसे अनेकों द्वीप है। अनेकों द्वीप का अर्थ यही होता है ना कि जो समुद्र के किनारे के ऊपर है, वो पूरी पृथ्वी समुद्र से लथबथ है। अगर तुम विज्ञान की भाषा में, भूगोल की भाषा में समझने जाओ तो पृथ्वी का 1/3 हिस्सा ही, ज़मीन का 1/3 हिस्सा ही पृथ्वी है, मतलब ज़मीन है, बाकी सब जगह समुद्र है। इसे द्वीप बोला गया, जम्बूद्वीपे। और ऐसी अनेकों, एक मंदाकिनी के अंदर, एक आकाशगंगा की एक मंदाकिनी के अंदर ये एक सिस्टम है, सोलर सिस्टम। ऐसे अनेकों सोलर सिस्टम ब्रह्मांड के अंदर है। अनेकों सूर्य भी है, ऐसा नहीं कि सूर्य एक है। और तुम अगर वैज्ञानिक की दृष्टि से देखने जाओगे तो विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान तो बोलता है कि अनेकों सोलर सिस्टम अवेलेबल है। तुम मानते हो नहीं मानते हो, तुम एक सूर्य के पीछे भागते हो। सूर्य भी एक नहीं है तुम्हारे सिस्टम के अंदर, 12 आदित्य बोले गए, 12 प्रकार के सूर्य है तुम्हारी सिस्टम के, बाहर के सिस्टम के नहीं। क्योंकि गुरु ग्रह के ऊपर चंद्रमा बहुत सारे, शनि ग्रह के ऊपर चंद्रमा बहुत सारे। यूरेनस प्लूटो की तो ज़्यादा बातचीत तुम करो ही मत, क्योंकि इतना संशोधन तो विज्ञान ने नहीं किया है। तत्व समझो, अभी भी समझ में आए। अगर तुम तुम्हारी बुद्धि को विशाल नहीं करोगे और ज्ञान नहीं लोगे तो तुम फंसोगे। तुम ऐसे क्रीचर की तरह फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हारे से जो बुद्धिशाली आत्मा होगी ये वही देवता बनेगी, और तुम्हारे से बुद्धिशाली आत्मा होगी वही वापस मनुष्य जन्म में आएगी। पर ये देखना, काल का सिस्टम जो लूप में फंसा देता है ना, वो काल का सिस्टम एक ही चीज़ देखता है, अगर तुम इस मेमोरी के अंदर जिंदा हो तो वही मेमोरीज तुम्हारे साथ रिपीट होगी। वही मेमोरीज रिपीट होगी। इसे पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। जो मेमोरीज के अंदर तुम जिंदा हो, पैरेलल यूनिवर्स के अंदर शायद वो चीज़ ऑपोजिट हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, मिरर इफेक्ट के अंदर हो, लेकिन वो चीज़ वही घटित होगी। एक ही चीज़ के अनेकों डायमेंशन हैं। जैसे भगवान राम का अंतिम समय आया तो उनको पता था कि अगर यमराज आने वाले हैं, तो यमराज पहले राम जी को चुपके से मिल के गए कि प्रभु हम आने वाले हैं। तो प्रभु ने बोला तो क्या परेशानी, आ जाओ। बोले तुम्हारे पास जो तुम्हारा भक्त है ना हनुमान जी, अगर जब तक वो है तब तक मेरी एंट्री नहीं हो सकती। देखो भक्त बड़ा है, भक्ति की शक्ति बड़ी है, भाव की शक्ति बड़ी है, समर्पण की शक्ति बड़ी है। क्या हनुमान जी है तब तक मैं आपको कैसे लेने आ सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है, वो तो मुझे भी मार के भगा देंगे। भगवान ने बोला चिंता मत करो, मैं लीला कर दूंगा। तो उस समय पे हनुमान जी और राम जी बैठे थे। हनुमान जी अपनी अंगूठी से खेल रहे थे, और अंगूठी एक हॉल था अपने उनके राज्य दरबार के अंदर, एक सुरंग थी, वहाँ पर उन्होंने गलती से फेंक दी। अब उनको तो पता था कि हनुमान जी को तो सूक्ष्म रूप की सिद्धि मिली हुई है। तो भगवान राम ने बोला कि हनुमान मेरी अंगूठी खो गई है, मैं बेचैन हूँ। हनुमान जी बोले प्रभु कहाँ खो गई? तो उन्होंने बताया वो हॉल इसमें खो गई है। हनुमान जी बोले आपको मेरे होते हुए चिंता करने की क्या जरूरत है? हनुमान जी गए वहाँ पर, और जहाँ गए वहाँ अनेकों प्रकार की अंगूठियाँ थी, और अनेकों प्रकार की अंगूठियाँ राम नाम की ही थी। हनुमान जी खुद कंफ्यूज हो गए, बोले मेरी अंगूठी लेके आना हनुमान। हनुमान जी बोले वो संजीवनी बूटी वाला सीन हो गया इधर पर, पूरा पर्वत उठा के लाना पड़ा था। तो यहाँ तो अंगूठियाँ थी, लेकिन निकलने का रास्ता एक ही था।
अनेकों यूनिवर्स भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिखा दिए वहाँ पर, छोटी सी घटना के अंदर। क्योंकि हनुमान होते तो शायद संभव नहीं था राम का जाना। हम भक्ति की शक्ति को समझते हैं, हम भाव की शक्ति को समझते हैं, हम तर्क की शक्ति को समझते हैं, हम आध्यात्म की शक्ति को समझते हैं, पर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। यही मेमोरी का लूप वापस उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरी भजन जगत सपना। भगवान शंकर माँ उमा को यही समझा रहे बार बार, मेमोरी के लूप से बाहर निकल। अब माँ पार्वती की हालत ऐसी है कि कैलाश पर बैठी है 2 बच्चों के साथ, मातृत्व भाव जागा हुआ है, 10वां विद्या के रूप ले लिए, 9 दुर्गा धारण कर रही है। यहाँ शिवजी अनेकों बार उनको समझा रहे हैं कि आदिशक्ति अवस्था क्या है, मुंडमाला तंत्र क्या है। प्रायोगिक तौर के ऊपर एक एक ऊर्जा का चयन करके महादेव भगवती को समझा रहे हैं कि भगवती का चिंतन लूप में फंसा हुआ है। क्योंकि देखो, देवता और मनुष्य, अब भगवान शंकर थे अजन्म और ये थे हिमालय की पुत्री। अब मेमोरी लूप क्या चला यहाँ पर, 10,000 साल तक का मेमोरी लूप चला। वही चीज़ें रिपीट हुई कि जो चीज़ ज़रूरी थी, निकलने का रास्ता नहीं मिला था। तो शिव मिले तो मिले, बात करें। अब शिव जब मिले तब रास्ता मिला भगवती को कि भाई अब यही सत्य है, यही प्राप्त करना है। क्योंकि परीक्षण के बिना तो भगवान भी अभी नहीं चलेंगे। ये मेमोरी लूप का कंसर्न यही होगा आगे जाके। क्योंकि तुम कितनी भी मंदाकिनी छोड़ लो, कितनी भी पृथ्वी छोड़ लो, कितनी भी सृष्टियों को छोड़ लो, कितने भी ग्रह को छोड़ लो, कितने भी शरीर को बदल दो, मेमोरी जाएगी नहीं। मेमोरी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली तुम्हारे साथ खेल तो वही खेलेगी, कैरेक्टर बदल जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी, क्षेत्र वही बदल जाएगा, पर तुम वही करोगे जो तुम करते आए हो। तो नया करने के लिए ही तुम्हारा जन्म होता है, लेकिन तुम भूल जाते हो। तुम बेशुद्ध अवस्था में वही चीज़ें करते हो जो पास्ट लाइफ में कर रहे हो। तुम्हारे पैटर्न्स आए कहाँ से, तुम्हारा प्रारब्ध आया कहाँ से, पास्ट लाइफ से आता है। इसमें क्या बड़ी बात है कि तुमने थोड़ी चॉइस किया है तुम्हारे माँ बाप को कि तुम इसी माँ बाप के पास आओगे। चॉइस तो तुमने किया है, लेकिन कॉन्शियसली नहीं किया, अनकॉन्शियसली किया हुआ है। चॉइस तो हम ही करते, हम ही अपना ग्राउंड तैयार करते कि अभी ऐसे जीना है, इस तरीके से जीना है, इस तरीके से। ये मेमोरी लूप में हम ही फंसते वापस। अगर वहाँ पर अवेयरनेस मिल जाए कि जब एंट्री लेनी होती है तुम्हें किसी गर्भ के अंदर, प्रारब्ध भुगतनी या कर्म भुगतनी जो भी हो, तुम अवेयरनेस करो कि भाई मुझे चॉइस ही नहीं करना है, मुझे अब मुक्त होना है। शायद वहाँ पर भी तुम्हें कोई संगी साथी मिल जाए उस अवस्था के अंदर कि तुम्हें बाहर निकाले, लेकिन उस अवस्था में तुम्हें भान भी होना चाहिए कि तुम मर गए हो। एक ना मृत्यु का रहस्य और आत्मा का रहस्य धीरे धीरे ओपन हो रहा है यहाँ पर कि चलो तुम्हारा शरीर डेड बॉडी हो गया, चला गया, फिर तुम एक प्राण शक्ति के तेज पुंज अवस्था में आ गए जिसका आकार एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा ही है, जैसे प्राण शरीर कहते हो, पारदर्शक शरीर बोलते हैं, जैसे फिल्मों में बताया जाता है। वैसे एक लाइट शरीर होता है, ऑरा का शरीर होता है। तुमने जो भी साधना की होगी, जो भी तेज तप और वो सब प्राप्त किया, वैसे शरीर लेकर तुम वहाँ पर खड़े हो और तुम्हारा हिसाब हो रहा है कि अब तुम्हें एंट्री लेनी है। तो तुम्हारे चक्रों के अंदर अगर उतनी बैलेंसिंग सिस्टम नहीं होगी या तो तुम्हारी इतनी पावरफुल ऑरा नहीं होगी, तुम किसी भी गर्भ के अंदर चले जाओगे। तुम्हें केवल गर्भ चॉइस करना होता है, उसकी परिस्थितियाँ तो जैसे लिखी थी वैसे ही लिखी होगी। हाँ, तुम्हारे प्रारब्ध से उनकी परिस्थिति बदलती है तो वो बात ठीक है। इसलिए हम काफ़ी बार कहते हैं ना कि हमारे घर लक्ष्मी हुई है, हमारे घर भगवान हुए हैं। बच्चों को हम इस तरीके से ट्रीट करते थे कि उनके आने के बाद भाग्य बदलता है, ऐसा मानना है। किसी से भाग्य बदला, किसी से भाग्य बिगड़ता भी है
ऐसा जरूरी नहीं है। जीवन के अंदर बहुत सानों सुख हो, लेकिन किसी की एंट्री हो गई, ऐसी एंट्री हो गई जीवन के अंदर कि जो तुम्हारा भाग्य भी तहस नहस कर दे। ऐसे भी तत्व होते हैं। ये आत्माओं का विज्ञान सर्टेन नहीं है कि तुम किसी भी चीज़ों को आवाहन करके उनको अपने पास बुला कर फिर उसके साथ ज़िंदगी जियो। मोह का बंधन भी वही, मतलब कोई तो खोजी होगा जो इन चीज़ों को खोज लेता है। अब यहाँ पर क्या एक ही आत्मा भेदन करती है, वो भी समझना। क्योंकि हम इसके सूक्ष्म स्तर के ऊपर जाते हैं कि एक जन्म का मेमोरी लेकर तुम जन्म नहीं लेते हो। तुम्हारे भी कितने सारे शरीर होते हैं, और शरीर, जिसमें से कोई एक शरीर एंट्री लेता है। कि जब तुम मृत्यु को प्राप्त करते हो तो अनेकों और शरीर जो पिछले जन्म में भी तुम्हारे अधूरे रह गए होते, अलग बॉडी होती है, वो सारी बॉडी के अंदर से एक बॉडी तुम्हारी जन्म लेती है। उस बॉडी का शायद मूलाधार चक्र जागृत हो, उस बॉडी का शायद स्वाधिष्ठान चक्र जागृत हो, उस बॉडी का शायद अनाहत चक्र जागृत हो। क्योंकि तुमने अपनी मेमोरीज को क्लाउड पे रखा हुआ है, जहाँ पर सारी फाइल रखी हुई है, लेकिन तुम्हें उसका एक्सेस नहीं दिया गया है। एक्सेस इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि तुम्हारी पूर्ण जागृति नहीं हुई, जिसके कारण तुम अपने ही रूपों से परिचित नहीं हो। और अपने रूपों से परिचित ना होने के कारण होता क्या है कि तुम ऐसे ही आ जाते हो, मतलब तुम अपनी पावर्स को छोड़ के नीचे आ जाते हो। अपनी ऐसी पावर्स को छोड़ के नीचे आ जाते हो कि जो तुमने स्टोरेज की थी, मतलब तुमने इस जन्म में तब किया है तो अगले जन्म में शायद वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। ऐसी सिस्टम्स तुम्हारे अंदर रेडी हो जाती है। वो तुम नहीं करते हो, प्रकृति करती है। मतलब इस जन्म में सिद्धि प्राप्त की, अगले जन्म में तुम्हें शून्य करके भेज दिया जाएगा। फिर उसके अगले जन्म में तुम्हें वापस सिद्धियाँ प्रकट करके दी जाएगी, और उसमें भी रुकावट डालेगी। तुम्हें टाइम के अगेंस्ट दौड़ना है। तुम जिस समय को पकड़ना चाहते हो ना, अभी इस समय में ये कर दूंगा, इस समय में वो कर दूंगा, इस समय के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो ऐसा कर देंगे। ये जो समय के पीछे तुम भाग रहे हो ना, समय तुम्हें भगा रहा है जानबूझ के। समय तुम्हें बुद्धि से भी भगा रहा है, शुभ समय तुम्हें तन से भी भगा रहा है, मन से भी भगा रहा है, धन से भी भगा रहा है। मतलब तुम्हारे हाथ में समय सत्य आने ही नहीं देगा। ये समय का गेम है। वो 64 ऐसे चतुर्युगी 64 युग तक उसने तप किया हुआ है। किसने? काल ने, मन ने। तुम्हारा मन इतना पावरफुल इसलिए है ना क्योंकि इतना सारा तप किया हुआ है। अब छूटोगे कैसे? जिसके सामने लड़ना है ना, उसको वैसे जैसा बनना पड़ेगा। और जहाँ तुम्हारा भाग्योदय लिखा होगा ना, वहाँ तुम्हारा ही कॉन्शियस माइंड, यहाँ का प्रोग्रामिंग वाला माइंड, तुम्हारी चीज़ें ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। तुम्हारा भला होगा ना तो भी तुम्हें उसके अंदर बुरा दिखेगा, और तुम्हारा बुरा होगा ना तो वहाँ तुम्हें भला दिखेगा। क्योंकि तुम इतने कैलकुलेटिव नहीं बन गए कि काल की कैलकुलेशन कर पाओ कि किसके पीछे क्या छिपा हुआ है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ऐसी हालत हो जाती है। तो ये तो मतलब ठीक है, ये अपन आत्मा के रहस्य के ऊपर से ये चीज़ें समझते हैं कि आत्मा का रहस्य इस तरीके से कुछ है, होगा नहीं है, ऐसा ही है। तो तुम्हारी भी बहुत सारी मेमोरीज कट की जाती है, यानी कि तुम्हें याद ही नहीं आएगा, तुम बुद्धू के बुद्धू रहोगे। वो कोई इंसान होता है कि जिसको ये चीज़ें जग जाती है साधना मार्ग के अंदर, आराधना मार्ग के अंदर वो जग जाती है। वो फंसेगा कहाँ पर? यहाँ की टेरिटरी के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर, यहाँ के ऐसे चित्र विचित्र आध्यात्म के अंदर कि उसका दिल तो कुछ कहेगा कि मुझे ये कुछ करना है, लेकिन उसको कोई स्कोप ही नहीं मिलेगा। और स्कोप ना मिलते मिलते बहुत समय चला जाएगा, बहुत प्रार्थनाएं चली जाएगी, स्तुति चली जाएगी परमात्मा की खोज में, तब जाके कोई पागल गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। खोज लगी तो, और बिना खोज भी गुरु मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे ही गुरु होगे तो तुम्हें खोज लेंगे, तुम्हें खोजने की ज़रूरत नहीं, और तुम्हें किसी न किसी माध्यम से बुला लेंगे। अब वो बुलाने के बाद देखेंगे भी तुम्हारा हालचाल क्या है, तुम्हारा प्रोग्रामिंग क्या है, तुम्हारे अंदर क्या बेस्ट पड़ा हुआ है, और तुम कहाँ से आए हो। पहले वो सारी चीज़ें देखी जाती है। तुम कहाँ जाने वाले हो, वो तुम्हारी सारी चीज़ें देखी जाती है।
उसका एनालिसिस किया जाता है। धीरे 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 तुम्हारे भीतर का जो कचरा पड़ा हुआ है ना, उसको साफ़ किया जाता है। इस जन्म का कचरा, इस जन्म में जो भी तुम्हारी सिद्धि प्रसिद्धि विद्या, तुम्हारे जो भी चीज़ें तुमने ग्रहण की है, श्राप अभिशाप आशीर्वाद, वो सारी चीज़ों को भुलाने में गुरु लग जाएगा, क्योंकि तुम्हें बेशुद्ध बनाया जाएगा कि तुम्हें होश रहे ही नहीं कि तुम अब कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। तुम्हारे अंदर से मेमोरी का लुप वो गायब कर देता, क्योंकि तुमको देनी होती है समाधि। गुरु तुम्हें समाधि देता है। समाधि का मतलब समाधि अवस्था। गुरु तुम्हें समाधि में ले जाएगा। समाधि में ले जाने से पहले प्रत्याहार करता है, प्रत्याहार, फिर धारणा करता है, फिर ध्यान देता है, फिर समाधि में ले जाता। तो प्रत्याहार ही करते हैं। प्रत्याहार में बहुत कुछ चीज़ें टूट के बिखर जाती। तुम्हारा मन एग्रेसिव हो जाएगा, शंका में चले जाएगा, कुशंका में चले जाएगा, निंदा में चला जाएगा, विरोध में चला जाएगा, उपद्रव में चला जाएगा, रिबेल हो जाएगा। जब तुम सही आध्यात्मिक प्रणाली के अंदर आओगे तो ये सारी चीज़ें होगी। और जब तुम कोर्स परंपरा में जाओगे तो वो कोर्स वाले गुरु को क्या लेना देना है, पैसा भर और करके चला जा भाई, ऐसी हालत होगी। और कुछ होते महारथी जो इस गंगा को पार कर लेते, और कुछ होते बेवकूफ़ जो जानने के बाद भी डूब जाते। सत्य मिलना इतना आसान होता तो सत्य सभी को नहीं मिल जाता। ऐसी चीज़ हर जन्म में होगी। जैसे परशुराम के साथ हुई थी, वो भी मल्टीपल यूनिवर्स के अंदर फंस गए थे। उनकी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के अंदर वो फंस जाएंगे, अपनी बोध अवस्था भावनाओं के अंदर वो फंस गए थे। भगवान श्री राम भी कुछ समय तक फंस गए थे इन सारी चीज़ों में, इसलिए उनको उनके गुरु से अष्टावक्र गीता सुनने पड़ी। अर्जुन को गीता सुनने इसलिए पड़ी क्योंकि वो भी फंस गया था। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा जीवन इस जन्म में याद आए। इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि पिछला जन्म अगला जन्म ये सारी चीज़ें रहने दो। सत्य ज्ञान लो, उसको उतारो। ये यहाँ से निकलेंगे कैसे, पहला प्रश्न ही ये डाल दो, क्योंकि प्रलय अब ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है। और वहाँ पर कोई नहीं बचा पाएगा, कोई मतलब कोई नहीं, कोई तक यहाँ की शक्तियाँ किसी काम की रहेगी, क्योंकि सारी शक्तियों के पावर चले गए, बैटरी डिफ्यूज़ हो गई है। यहाँ केवल आसुरी शक्तियाँ रहेगी, और आसुरी शक्तियों का अभी तांडव चल रहा है। अभी धर्म भी आसुरी शक्ति ही चला रहे हैं, सत्य धर्म वाले कोई नहीं बचे। और सत्य धर्म इस जगत के अंदर चलेगा नहीं, क्योंकि सत्य धर्म तो किसी आडंबर को मानेगा नहीं। तो यहाँ पर कुछ ही ऐसी आत्माएं होगी कि जो इस प्रकार से जागरूक होकर सही मायने के अंदर यहाँ से मुक्त हो पाएगी। नहीं तो करो एम्पायर बड़ा करो, जो करना है बड़ा करो। 1 BHK से 3 BHK में जाओ, 3 से 4 में, 4 से मल्टीपल बड़े बंगलों के अंदर चले जाओ। तुम्हारे पास ऐशो आराम, खाना पीना, रहना सहना, ये फ़्लाइट वो फ़्लाइट, इधर पिकनिक उधर पिकनिक, ये टूर्स वो टूर्स, सब करते रहोगे। अंत में तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। तो समर्पण सिद्धि एक तत्व है। अगर वो तत्व को तुमने जान लिया तो तुम ये मेमोरी लूप से तुम बच जाओगे। तुम्हारा गुरु तुम्हें कुछ सिखाना नहीं आता है, तुमने जो सीखा है ना उसको भुलाने के लिए आता है। सही गुरु वही करता है जो तुमने सिखाया है ना उसको भुलाने के लिए आएगा। अगर तुमने पागलपंती की पुस्तकें पढ़ी हुई है, जो ज़रूरत थी वो नहीं पढ़ा है, जो नहीं ज़रूरत थी ना वो सारी चीज़ें दिमाग के अंदर कचरा और डस्टबिन भरा पड़ा हुआ है। इसमें से ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आसपास की चीज़ें, ह्यूमन साइकोलॉजी। मानवता के पीछे तो इंसान इतना गिर पड़ा हुआ है ह्यूमन सेंस के पीछे, ये ह्यूमन सेंस से बाहर ही नहीं निकलता। हर चीज़ में ह्यूमन सेंस उसको चाहिए होता है। तो स्पिरिचुअल सेंस लेगा कब? स्पिरिचुअल सेंस लेने के लिए गुरु आते हैं। तो स्पिरिचुअल सेंस इंसान लेगा कब? कि जब वो स्पिरिचुअल बनेगा। जिसके अंदर स्पिरिचुअल सेंस ही नहीं है वो तो किसी भी चीज़ के अंदर बोलते हैं ना ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड हो जाएगा उसका। विहंगम चाल को समझ ही नहीं पाएगा। तो विहंगम चाल को समझेगा नहीं तो क्या होगा, उसकी बुद्धि जड़ की जड़ रहेगी।
मुझे ऐसा बोला गया, मेरे से ऐसी बात की गई, मुझे नीचा दिखाया गया, मुझे ऊंचा दिखाया गया, हमारी वैल्यू है कि नहीं है। ये सारे प्रश्न तुम्हारे अंदर खड़े करके तुम्हें मन यहाँ रोने लायक बना देगा। ये मन ही तुम्हें रुलवाएगा। या तो मन को छोड़ो, या तो मन को समझो, या तो मन को परिवर्तन करो। ये तुम्हारे हाथ में। तो ये मेमोरी लूप जो चल रहा है, जो तुम्हारे पिछले जन्म में चला था वो भी इस जन्म में चल रहा है, और इस जन्म में जो चला अगले जन्म में चलेगा। तो वर्तमान तुम्हारे हाथ में, ये मेमोरी लूप से बच जाओ। तुम्हारी गलतियाँ बार बार दोहराओ मत। जो तुम कर रहे थे तुमसे परिवर्तन हुआ नहीं है, ना होगा। तो गुरु कुछ सिखाने समझाने के लिए या तो आदेश देने के लिए आते, तो उनके आदेश का पूर्ण रूप से पालन करो, जीवन भी बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। लेकिन ये तुम्हारे भीतर की मेमोरी विज्ञान को तुम छोड़ देना, नहीं तो कुछ सीख नहीं पाओगे। जय माँ की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।